नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह रोज की तरह प्रस्तुत करता हूं मध्य प्रदेश के अब तक के मुख्य समाचार। 1 जून से मध्य प्रदेश में बिजली कनेक्शन और बिल पेमेंट की नई व्यवस्था लागू हो गई है। मध्य क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में अब बिजली उपभोक्ताओं से चेक के माध्यम से बिजली बिल का भुगतान और ऑफलाइन माध्यम से नए कनेक्शन के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति को बिजली का नया कनेक्शन लेना है तो उसे बिजली कंपनी के portal.mpcz.in/उपाय ऐप पर जाकर नए कनेक्शन का आवेदन ऑनलाइन करना होगा। यह व्यवस्था 1 जून से लागू हो गई है। उपभोक्ता बिजली बिल के भुगतान के लिए नज़दीकी कैश काउंटर, एटीपी मशीन, उपाय ऐप, फ़ोनपे, अमेजन पे, कॉमन सर्विस सेंटर और कंपनी के पोर्टल के माध्यम से बिल का भुगतान कर सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वितरण केंद्र या जोन कार्यालय में यदि ग्रामीण क्षेत्र से कोई व्यक्ति नवीन बिजली कनेक्शन के लिए ऑफलाइन आवेदन लेकर आता है तो संबंधित वितरण केंद्र या जोन प्रभारी संबंधित व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन के संबंध में जानकारी देंगे। उनका बिजली कनेक्शन ऑनलाइन उपाय ऐप या फिर कंपनी के पोर्टल के माध्यम से पूर्ण कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ऑनलाइन माध्यम से बिजली बिल भुगतान के लिए भी उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाएगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में बड़ी घोषणाएं मध्य प्रदेश के मजदूरों, व्यापारियों, उद्यमियों, किसानों के लिए की हैं। प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए प्रवासी मजदूर कमीशन बनाया जाएगा। हर प्रवासी मजदूर को कार्य के लिए बाहर जाने से पहले कलेक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, जिससे वह जहां भी जाए उसका ध्यान रखा जा सके। महिला स्व सहायता समूह के लिए कम ब्याज पर ऋण दिलाने की योजना शुरू की जाएगी। छोटे व्यवसायियों को बैंकों के माध्यम से 10,000 तक का ऋण बिना गारंटी के दिलवाया जाएगा, जिसमें 7% ब्याज सरकार देगी। चने में 2% तक तिवड़ा होने पर उसकी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा सकेगी। किसानों को पिछले वर्ष का फसल ऋण चुकाने की तिथि 31 मई के स्थान पर अब 30 जून होगी। शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 330 करोड़ रुपए की राशि तथा स्मार्ट सिटी योजना में 500 करोड़ की राशि जारी की जाएगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की योजना तैयार कर शीघ्र ही ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाएगा। बिजली बिलों में विभिन्न प्रकार की रियायतें दी जाएगी। बिजली के बिलों में दी जाने वाली रियायतों की बात करें तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण पिछले 2 महीने से हमारे व्यापारी भाइयों के व्यवसाय और उद्योगों में कार्य बंद थे। एक तरफ आय के स्रोत कम हो गए, किंतु दूसरी ओर फिक्स खर्चे तो यथावत रहे। इनमें जनमानस में सबसे अधिक चिंता बिजली के फिक्स चार्जेस को लेकर थी। इस बड़ी कठिनाई को कम करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सभी घरेलू या गैर घरेलू, गैर औद्योगिक, निम्न दाब एवं उच्च दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं जैसे कि दुकानें, शोरूम, अस्पताल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, पार्लर, एमएसएमई और बड़े उद्योग आदि के माह अप्रैल से जून 2020 तक के बिजली बिलों के फिक्स चार्जेस की वसूली स्थगित कर दी गई है। यह राशि अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के मध्य 6 समान किस्तों में बिना ब्याज के जमा की जा सकेगी। इससे लगभग 12 लाख छोटे उद्यमियों, दुकानदारों, छोटे व्यवसायियों की लगभग 700 करोड़ रुपये की राशि आगामी महीनों में ली जाएगी। संबल के हितग्राही तथा ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल अप्रैल में 100 रुपये या उससे कम आए थे और मई जून जुलाई में भी 100 रुपये से कम आएंगे, उन्हें मई जून जुलाई की राशि के स्थान पर सिर्फ 50 रुपये महीने का भुगतान करना होगा। इससे लगभग 63 लाख हितग्राहियों को 100 करोड़ रुपये का लाभ होगा। ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में 100 रुपये से कम आए थे, किंतु मई जून और जुलाई माह में 100 रुपये से ज़्यादा आए हैं, किंतु 400 रुपये से कम आए हैं या फिर आएंगे, तो उन्हें मई जून और जुलाई माह के बिल की राशि के स्थान पर सिर्फ 100 रुपये प्रति माह का भुगतान करना होगा। इससे लगभग 28 लाख हितग्राहियों को 150 करोड़ का लाभ होगा। ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में 100 रुपये से अधिक परंतु 400 रुपये से कम आए थे, किंतु मई जून और जुलाई माह में 400 रुपये से ज़्यादा आए हैं या आएंगे, तो उन्हें मई जून और जुलाई माह के बिल की राशि की आधी राशि का ही भुगतान करना होगा। शेष बिल की राशि की जाँच के उपरांत निर्णय लिया जा सकेगा। इससे लगभग 8 लाख हितग्राहियों को बिल की राशि का आधा भुगतान ही करना होगा। हितग्राहियों को लगभग 200 करोड़ का लाभ इससे होगा। घरेलू उपभोक्ताओं को ऐप के माध्यम से स्वयं की रीडिंग भेजने की सुविधा भी दी गई है। उपभोक्ताओं द्वारा अप्रैल और मई माह के बिलों का भुगतान नियत तिथि तक करने पर उन्हें 1% एक्स्ट्रा प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यह राशि घरेलू तथा निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए 10,000 रुपये अधिकतम और उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये होगी। सभी 3 फेज उपभोक्ताओं को लॉकडाउन की अवधि में आवेदन देने के 7 दिन बाद से सुविधा मांग यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डिमांड में कमी की सुविधा दी गई थी। यह सुविधा लॉकडाउन समाप्त होने के 15 दिन बाद तक की अवधि के लिए लागू रहेगी। दोस्तों, आज से मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 5 या फिर अनलॉक फर्स्ट लागू हो गया है। किस क्षेत्र में क्या क्या नियम रहेंगे, कहां कहां पर कंटेनमेंट एरिया घोषित किए गए हैं, आइए आपको सुना देते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुंह से। दोस्तों,
इससे पहले कि आपको मुख्यमंत्री की पूरी रिकॉर्डिंग में सुनाओ, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, जिस भी माध्यम से, उनको भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि यह काम की प्रामाणिक जानकारी सभी तक पहुंच पाए और लोग जागरूक हो सके। इस चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजनाओं और नौकरियों की जानकारी आपको यूट्यूब के जरिए मिलती रहेगी। चलिए अब आपको सुना देते हैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कौन सी बड़ी घोषणाएं और नियम के बारे में अभी हाल ही में बताया है, खुद उन्हीं के मुंह से। ये लॉकडाउन का अगला चरण कैसा होगा उसका विवरण मैं आपके सामने दे रहा हूं। इसमें चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करनी है और इसलिए जिलों में अधिक प्रभावित जो मोहल्ले, कॉलोनी या कोई गांव होगा तो गांव का भी मोहल्ला, ये कंटेनमेंट एरिया होंगे। इनमें 30 जून 2020 तक लॉकडाउन यथावत जारी रहेगा। लॉकडाउन की तारीख बढ़ाकर हम 30 जून कर रहे हैं मध्य प्रदेश में भी, लेकिन कंटेनमेंट एरिया बंद रहेगा। वहां भी अत्यावश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा पूरा प्रदेश सामान्य रहेगा। लेकिन रात में पूरे मध्य प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर दिनांक 8 जून 2020 से गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। हमारे धार्मिक स्थल, किसी भी उपासना पद्धति के हों, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, अलग अलग उपासना स्थल, पूजा स्थल खोले जाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट, अन्य आतिथ्य सेवाएं ये भी प्रारंभ कर दी जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खोल दिए जाएंगे। लेकिन शैक्षणिक सभी संस्थाएं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि को खोलने का निर्णय सभी लोगों से, स्कूल कॉलेज में पालक भी सम्मिलित रहेंगे। उनसे परामर्श के बाद जुलाई माह में इनको खोलने का फैसला किया जाएगा। जून में पूरी तरह से बंद रहेंगे, जुलाई में परिस्थिति का विचार करके फैसला लेंगे। लेकिन 12वीं की परीक्षाओं के लिए विद्यालय खोले जाएंगे। इस दौरान सभी क्षेत्रों में कुछ गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेगी। इनको प्रारंभ करने की तिथि के बारे में निर्णय बाद में किया जाएगा। सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष, मैरिज गार्डन इत्यादि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और अन्य बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। राज्य में और राज्य के बाहर आने जाने वालों के लिए जो वाहन से आते जाते हैं
अब किसी तरह के पास की आवश्यकता नहीं होगी, बिना पास के वो आ जा सकेंगे। हम पास चेकिंग की व्यवस्था कल से पूरी तरह से समाप्त कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में अंतर्राज्यीय बसें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली, उनका संचालन 7 जून तक बंद रहेगा। 7 जून को इस पर निर्णय लिया जाएगा। पूरे प्रदेश में फैक्ट्री के संचालन में और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवहन हेतु बसें संचालित करने की अनुमति होगी। राज्य के अंदर सार्वजनिक परिवहन की बसें केवल इंदौर, उज्जैन और भोपाल को छोड़कर अन्य सभी संभागों में 50% क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी। इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजारों की 1/4 दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। भोपाल के बाजारों की 1/3 दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। देवास, खंडवा नगर निगम तथा धार एवं नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। स्टैंड एलोन दुकानें व मोहल्लों की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। लेकिन जावद जैसा शहर जहां अभी बीच में पॉजिटिव प्रकरण ज्यादा आए, उसको हमने पूरी तरह से बंद किया है। वहां दुकान नहीं खुलेंगी। सभी शासकीय और प्राइवेट कार्यालय इंदौर, उज्जैन और भोपाल नगर निगम क्षेत्र में 50% कर्मचारियों के साथ और शेष प्रदेश में पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। उन्हें स्क्रीनिंग और स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा। थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश और निकास द्वारों और सामान्य क्षेत्रों में किया जाएगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। कार्यस्थलों के प्रभारी ये सुनिश्चित करेंगे कि श्रमिकों में और कर्मचारियों में पर्याप्त दूरियां हो, पारियों के बीच पर्याप्त अंतराल हो और कर्मचारियों के भोजन के अवकाश का समय अलग अलग हो। सार्वजनिक स्थानों पर मैं फिर कहना चाहता हूं, कोविड का संकट अभी टला नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आगाह किया है, असावधानी अगर बरती तो संकट और गहरा हो जाएगा और इसलिए कुछ सावधानियां हमें रखनी है। सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों में और परिवहन के दौरान फेस कवर मतलब मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। 2 गज की दूरी मतलब 6 फीट की दूरी आवश्यक रहेगी। सभी दुकानों और ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी दुकानें सुनिश्चित करेगी। एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों को दुकान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। विवाह संबंधी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति भाग नहीं लेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि का सेवन वर्जित होगा। और 65 वर्ष से अधिक आयु के हमारे सीनियर सिटीजन
सहरोगता वाले व्यक्तियों, मेरी गर्भवती बहनों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक एवं स्वास्थ्य कारण को छोड़कर घर पर रहने की मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम थकेंगे नहीं, बढ़ेंगे, हम हारेंगे नहीं। सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दें जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस भी माध्यम से जुड़े हों। इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं के बारे में लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी एक ही स्थान पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।